नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स के बारे में। दोबारा से आज के सेशन में 2 दिन की तेजी के बाद आईटी स्टॉक्स आपको मार्केट को नीचे गिराते हुए दिख रहे हैं। आप या निफ्टी इंडेक्स देख लीजिए या फिर आईटी इंडेक्स देख लीजिए, दोनों आपको पिछले कुछ इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते एक ही सेम मूव देते हुए दिख रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आईटी इंडेक्स ही निफ्टी को चला रहा है। अब देखिए, आईटी 2 दिन तक तेजी में था, मार्केट ऊपर गई। आज आईटी में प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन जो मर्जी कह लीजिए, और मार्केट भी नीचे आ गई। और कल जो फेड की तरफ से रेट हाइक आए हैं वो एक नॉर्मल थे। जो उनकी कमेंट्री थी वहां केवल एक नेगेटिव सरप्राइज था, बाकी वहां भी सब नॉर्मल ही दिखा मुझे तो। उसके बाद अमेरिका के बाजार में काफी बड़ा मूव हुआ, लेकिन अभी भारतीय बाजार में निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स करेक्ट हो चुकी है। और जो मार्केट ब्रेथ है वो नेगेटिव शेयर्स इस समय ज्यादा है, पॉजिटिव शेयर्स कम है। तो यानी कि पूरे मार्केट में मार्केट जो ब्रेथ है वो खराब होती हुई दिख रही है, सेंटीमेंट्स खराब होते हुए दिख रहे हैं। अभी 900 शेयर्स से भी कम पॉजिटिव शेयर्स हैं, और अगर नेगेटिव की बात करूं तो 1090 शेयर्स नेगेटिव आपको दिख रहे हैं। अगर इंडेक्स लेवल पे बात करें तो एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है अभी जो आपके लिए हरे निशान में हो। सबसे ज्यादा गिरावट आपको आईटी में देखने को मिल रही है 1.3% की। मीडिया, पीएसयू, मेटल्स, एफएमसीजी, फाइनेंस सब लाल निशान में दिख रहा है। सबसे कम ऑटो इंडेक्स डाउन है जो कि 0.13% डाउन है। बाकी सब लाल निशान में आज के सेशन में। निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा गिरावट दिखा रही है आपको। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो एचसीएल टेक 1% डाउन है, इन्फोसिस 1.5%, एलटीआईएम यानी कि एलटीआई माइंट्री जो हो चुका है अब, ये आपको 1.5% नीचे दिख रहा है। एलटीटीएस हरे निशान में, एम्फेसिस 0.74% डाउन, कोफोर्ज लगभग 1.5% डाउन है, परसिस्टेंट आधे % की गिरावट, टीसीएस 1.3% नेगेटिव है, टेक महिंद्रा 2.5% और विप्रो 0.8% डाउन दिख रहा है आपको। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस गिरावट में क्या करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। करके सारे आईटी स्टॉक्स को मैं कवर करता हूं, और मैं लार्ज कैप्स पे बात करता हूं, तो यहां भी मैं आप सभी के साथ लार्ज कैप्स पे ही बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे जो लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं वो बोल रहे हैं भाई आपसे हम बात कैसे करें, अपने पोर्टफोलियो कैसे दिखाएं, अपने शेयर्स के बारे में जानना हो तो कैसे बात करें। क्योंकि अभी तो वन वे है, मतलब मैं ही वहां आपको कॉल्स, मार्केट की न्यूज वगैरह सब प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस सैटरडे या संडे मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करूंगा जो केवल और केवल जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ, यानी कि उनकी जो भी क्वेरीज है वो मेरे तक आएंगी और मैं सॉल्व करूंगा। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सैटरडे संडे मैं एक लाइव सेशन करूंगा। दोनों दिन नहीं करूंगा, दोनों दिन में से एक दिन करूंगा, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहां से आके डायरेक्ट मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो दिखाइए। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे जवाब देने की, और अपनी तरफ से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, ट्रेडिंग में नहीं पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर राय दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें तो यहां पे आज 1553 की आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में अगर 1547 जो कि अभी रिसेंटली स्टॉक ने लो लगाया वो ब्रेक करेगा स्टॉक, जो कि लग रहा है, और करता है तो स्टॉक नीचे आता हुआ दिख सकता है आपको। ट्रेडिंग व्यू नेगेटिव बन रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू पॉजिटिव है, और उसके हिसाब से आपको बने रहना है, बेचना बिल्कुल नहीं है। गिरावट खरीदने का मौका होगा और मेरे हिसाब से निश्चिंत बने रहे। यहाँ पे काफी सारे लोग ये भी कहते हैं भाई आईटी का समय खराब है, अभी तो आईटी टूटेगा, गिरेगा, खत्म हो जाएगा। तो आप मत लगाइए। बस एक चीज मुझे बता दीजिए कि आईटी में आपका कितना पैसा है और रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना पैसा है, और एफआईआई, डीआईआई प्रमोटर्स के पास कितना हिस्सा है। सिंपल सी आपका लॉजिक लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको डरने की जरूरत है या फिर उन लोगों को डरने की जरूरत है जिसने मोटा पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू बुलिश है। टीसीएस की बात करें तो यहां भी चार्ट अभी तक तो नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर स्टॉक में गिरावट होती है और आपके लिए 30 to 80 के लेवल्स नीचे में ब्रेक होते हैं तो थोड़ा नेगेटिव व्यू बनेगा स्टॉक में ट्रेडिंग पर्पस से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है इन लेवल से। एचसीएल टेक की बात करें तो यहां भी सेम है। एचसीएल टेक की वजह से ही आईटी का मूड माहौल बदला है, बिगड़ा है, जब इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस अगले 1 से 2 महीने के लिए थोड़ी कम करा है। वो सॉरी 1 से 2 क्वार्टर के लिए, तो 1 से 2 क्वार्टर निकाल दीजिए, 3-6 महीने आगे व्यू पॉजिटिव ही है, निश्चित बने रहिए। और ये वो स्टॉक है जो हर 4 साल में ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से क्वालिटी है जहां पे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बने रहना है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो शॉर्ट टर्म का है तो वो आपके लिए ऊपर नीचे। इस समय शॉर्ट टर्म का व्यू थोड़ा नेगेटिव है। विप्रो की बात करें
तो ये सबसे ज्यादा गिरा है, चाहे वो इन्फोसिस के कंपैरिजन में हो या फिर टीसीएस के, जिसके पीछे का रीजन ये भागा भी है सबसे ज्यादा 2020 से 21 के बीच में, ठीक है। अभी गिर भी सबसे ज्यादा रहा है। स्टॉक में एक सपोर्ट बनेगा अराउंड 385 88 के समथिंग, वो ब्रेक हो सकता है शॉर्ट टर्म टेक्निकल हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लेवल्स बेचने वाले बिल्कुल नहीं है। 130 की बुक वैल्यू है, 400 पे ट्रेड कर रहा है, 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है, 20 के पीई पे मिल रहा है, इनफैक्ट 19 के पीई पे। तो बेचने का तो मतलब बनता ही नहीं है इन लेवल्स पे इन स्टॉक्स को। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो टेक महिंद्रा पे भी काफी सारी क्वेरीज रहती हैं। और एक चीज और करूंगा कि LIC दबा के खरीद रही है, तो ये अगर आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है तो ये देख लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए 1000 चीज पड़ी है, नेगेटिव तो प्राइस है। गिरते बाजार में ही तो पैसा लगाने में मजा है, तभी तो बड़ा पैसा बनेगा। अब ये LIC कोई पागल तो है नहीं कि भाई वो इनमें पैसा बढ़ाई जा रही है। 2% स्टेक बढ़ रहे हैं LIC के, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL टेक हो या फिर टेक महिंद्रा हो। तो यहां दबा के खरीदारी हो रही है, मेरे हिसाब से मौके ही है। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक्निकल लेवल्स पे थोड़ा ज्यादा वीक है स्टॉक, 17 के पी पे मिल रहा है आपको ये, और मेरे हिसाब से इससे सस्ता तो क्या ही मिलेगा। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 1 लाख के नीचे पहुंच जाएगा मार्केट कैप अगर थोड़ी बहुत और गिरावट हो गई तो। बाकी मेरे को लगता है यहां से आपको इजीली स्टॉक लॉन्ग टर्म में 40 to 50% के रिटर्न देने की दम रखता है। तो ये मेरी वीडियो IT स्टॉक्स को लेकर, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, बाकी एक्यूमुलेट करने की राय होगी। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।